अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड 360 न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे अनभक्तों की। ये अनभक्त जो आज इतना गले फाड़ के चिल्ला रहे हैं, आज कोरोना केस सबसे ऊपर चला जा चुका है। आज हम लोग इंडिया के सेकंड रैंक पे पहुंचने ही वाले हैं। आज हम बात करेंगे अनभक्तों की। जो अनभक्त आज देखिए 8.5 लाख हो चुका है और टोटल इंडिया में केस। अब अब अनभक्तों को ये पूछना चाहता हूँ मैं कि अनभक्तों, कल हम बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन की, जो कि कोरोना पॉजिटिव थे। तो अमिताभ बच्चन के अब पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी डॉटर भी। ये सुन के हमें अच्छा नहीं लग रहा, ना ही मैं बहुत खुश हूँ कि कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मैं बहुत कुछ ऐसा कुछ खुश नहीं, मगर यही वो लोग हैं जो थाली थाली बजा रहे थे और मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक करके चिल्ला रहे थे। यही अनुपम खेर भी, आज अनुपम खेर छोड़ के उनको सारी फैमिली पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव आई है। तो अनुपम खेर भी, उनके भाई और उनकी मम्मी और बाकी सब फैमिली रिलेटिव सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब यही लोग हैं जो ताली थाली बजा रहे थे और मास्टर स्ट्रोक चिल्ला रहे थे कि मोदी जी का ये मास्टर। उनमें से एक गायब है, सोनू निगम। सोनू निगम ने तो एक वीडियो भी जारी किया था जिनमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक देखिए, कोरोना 12 घंटे में ख़त्म हो जाता है और 18 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है, यानी कि कोरोना एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। यही वो सब लोग हैं जो मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। आज यही सब लोग ही ज़्यादातर कोरोना है, पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके पास पैसा है। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे, जाके अपना इलाज करा लेंगे। मरता है तो गरीब, और इनको उनसे कोई मतलब नहीं है। ये सब लोग बस अपने आन शान में रहना चाहते हैं और इसके लिए ये लोग दलाली करना चाहें, दलाली कर सकते हैं, तलवा चाट सकते हैं। जब भी सरकार जिसकी होगी ये उनके ही दल में जाएंगे। ये एक्टर्स लोग हैं, एक्टर्स लोग का कोई भरोसा नहीं होता। ये अपने ज़िंदगी जीने के लिए किसी के भी तलवा चाट सकते हैं। सोनू निगम की बात करें तो उनको तो अब कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो उनको बेचारे को जहाँ भी ट्रेन व्रेन में गाने का मौका मिलता है तो गा लेते हैं। ये अभी कुछ दिनों से गायब है, जब से ये कोरोना इतना हाई लेवल में हो गया है। ये सऊदी में फंस चुके थे। हाँ, वही सोनू निगम जो कि जिनको अजान से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और वो लॉकडाउन में सऊदी में जाके फंस गए थे। फिर उनका रवैया एकदम चेंज हो गया, वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वहाँ पे वो बहुत खुश थे, कलमा पढ़ रहे थे, अरबी में बात कर रहे थे और सब कुछ सही था। मगर इंडिया आते ही इनके दिमाग में चढ़ जाता है जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद। इनको बस चाहिए कि हम ही रहें और बाकी सब इनके पैरों के तलवे के नीचे रहें। जैसे कि आप देख सकते हैं, यही है वो अमिताभ बच्चन है जिन्होंने जाके ताली दिए, मोमबत्ती सब कुछ किया। और अनभक्तों, तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब कहाँ हो तुम? अब नहीं चिल्लाओगे मोदी जी, हर हर ये घर घर मोदी? अब तो घर घर मोदी की जगह घर घर कोरोना हो गया है। तुम्हारे ही यूपी में इतना कोरोना फैल चुका है कि तुम्हें खुद नहीं पता। जब से ये मोदी जी का नमस्ते ट्रम्प किया गया था, नमस्ते ट्रम्प, बड़ा आए हैं अमेरिका से करने वाले। अमेरिका का अभी खुद गाड़ फट गया है, तो वो क्या अब तुम्हारी हेल्प करेगा? जहाँ डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा था कि हम मास्क नहीं पहनेंगे, अब डोनाल्ड ट्रम्प भी मास्क पहनने को मजबूर हो चुका है। तो अनभक्तों, मेरा ये जवाब ज़रा, मेरे सवाल का ज़रा जवाब देना कि करो अभी तुम्हारे मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक कहाँ गया? अभी कहाँ पे है वो? खाली अपने रैली में बिजी है। अभी कोरोना के लिए कोई बात हो रहा है? तो अब कहाँ हो अनभक्त? ये बाबा जी बताएंगे ये सब कौन है। सब बेटी चोर, सब बेटी चोर, सब बेटी चोर, सब बेटी चोर। अब आप जिसे देख रहे हैं, इनका नाम है स्वर्गीय प्रज्ञा ठाकुर। ये बीजेपी की विधायक हैं। ये कहती थी कि हमारा ब्लड प्रेशर, गाय के उल्टे हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और गाय गोबर, गाय मूत्र का पंचतर्त खाने से मेरा कैंसर ठीक हो गया। मगर अब जब इनको बीमार है तब ये दिल्ली के बड़े एम्स हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कर रही। तब गाय गोबर, गाय मूत्र नहीं खाना है इन्हें, ठीक है? ये तो बड़े बड़े दावे करेंगे 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। अरे क्या ये गाय गोबर, गाय मूत्र उड़ा के सरकार है?
अब आप जो अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, इनका नाम है सुनीति यादव। ये एक पुलिस कांस्टेबल हैं जो गुजरात में तैनात थी। ये एमएलए के एक बेटे हैं जो बिना मास्क के लॉकडाउन के दौरान बाहर घूर रहे थे। तो इनको जब रोका गया तो एमएलए के, अब बीजेपी एमएलए के विधायक के बेटे हैं, तो इनका बहुत पावर चलता है। तो इन्होंने इन सुनीति यादव को लास्ट टाइम में इतना ये किया कि इनको लास्ट टाइम में रिज़ाइन देना पड़ा, नौकरी अपनी छोड़नी पड़ी। तो ये है गुजरात मॉडल, ये है मोदी सरकार का गुंडा राज। ये दुनिया को बताते हैं कि हमारा गुजरात मॉडल देखिए, गुजरात मॉडल देखिए, यही मॉडल देखिए इनका। ये बस यादवों को और जितने भी छोटे दलित लोगों को मारते हैं। और इनके यहाँ पे बड़े बड़े गुंडे जैसे देख सकते हैं, गोपाल शर्मा, इनके सरनेम देखिए, शर्मा, ये सब बड़े बड़े कातिल हैं। कोई कॉलेज में ढुक के मारता है कोमल शर्मा, कोई ऑन द वे गोली चलाता है गोपाल शर्मा। विकास दुबे के बारे में आपने तो सुना ही होगा। और कपिल शर्मा, जिन्होंने दिल्ली दंगों में सबसे बड़ा हाथ था इन्हीं का। ये सब शर्मा है, इनको कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बड़ी ब्राह्मण जाति के लोग हैं। यादव जितने अपने दलित भाई लोग हैं उनको ऊपर ये चढ़ाई करेंगे, तब ये सब सही है। बस इन सरनेम के ऊपर अभी ये कानून चल रहा है जिसका तो वही बात होगी है। दादी जी बता दीजिए। उपयोग करवाना माच दाए पैमाना। और एक खबर आपको बताते चले, यूपी के आश्रम में एक बाबा जी हैं। ये ज़्यादातर बाबा जी यूपी के ही होते हैं और यूपी और बीजेपी में भी मिलते हैं रेपिस्ट। ये बाबा जी बच्चों के आश्रम में बाबा जी सबको शराब पिला के नंगा करा के उनके साथ अश्लील हरकत करते थे। और ये बाबा जी कहाँ के? यूपी के। ये जितने भी रेपिस्ट और ये सब जितने भी निकलते हैं ये सारे, अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी जिनमें यूपी में एक बाल संरक्षण में लड़कियां रहती थी, जहाँ पे औरतें लड़कियां रहती थी, वहाँ पे करीब 6-7 लड़कियां प्रेग्नेंट थी और 59 या 58 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव थी, जबकि उनका काम बाहर जाना नहीं है, बाहर निकलना नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये मुजफ्फरनगर से कुछ दूरी पे है ये कांड हुआ है। ये बाबा जी लोग जितने भी हैं, इनसे पहले एक चिन्मय आनंद है, वो भी बीजेपी के विधायक हैं, वो भी एक रेपिस्ट है। और भी बहुत सारे लोग, जितने भी रेपिस्ट हैं वो आपको बीजेपी में ही मिलेंगे। जितने भी बड़े बड़े शर्मा है, ये जितने बड़े बड़े गुंडे हैं वो भी बीजेपी में ही मिलेंगे आपको, जैसे योगी आदित्यनाथ और भी विनय दुबे, ये सब सारे बीजेपी के ही कार्यकर्ता होंगे या तो फिर बीजेपी के ही खास आदमी होंगे। अभी बीजेपी की सरकार है, यानी कि बीजेपी के में वही जिंदा रह सकता है जो तलवे चाटे, या तो फिर जो इसके सरनेम में शर्मा, वर्मा, दुबे, चौबे होगा। और जो भी दलित होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, क्रिश्चियन होगा, उसे मार खाना पड़ेगा। मगर इसमें मुस्लिम का नाम सबसे पहले है, मुस्लिम पहले मरेगा, उसके बाद दलितों की बारी आएगी अगर हम सब एकजुट ना हो पाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब एकजुट हो जाए इस बीजेपी की सरकार में। अगर हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे तो आज हम जीत जाएंगे। तो ये दूसरी खबर है। ब्रिटिश में क्वारंटाइन ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ के लोग घूमने जा रहे हैं, अब वहाँ की छुट्टियाँ मनाई जा रही हैं। और ये पहला है जो ब्रिटिश कहीं घूमने के लिए निकली है। ये आपको आज दूसरी खबर बताते चलूँ कि एक गोल्ड स्मगलर जो केरला से था, उसमें अब ये गोल्ड स्मगलर केरला से है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुंबई दिल्ली हर जगह से ही स्मगलिंग होती है। मगर इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है बीजेपी सरकार, क्योंकि केरला में बीजेपी सरकार नहीं है। इसीलिए एक जेपी नड्डा कह के ये शख्स जिसको आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा, ये प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी है, ये बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि केरला में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। और ये शख्स जो गोल्ड स्मगलिंग कर रहा था ये केरला से बिलोंग करता है। तो इसीलिए अब इन शख्स को अब ये सारे दिन अपने इंटरव्यू में खाली केरला 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 की नाम जपते रहते हैं। और ये तीसरी खबर आपको बताते चले, बहुत जल्द ही कतर में से 10 लाख इंडियनों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के सरकार ने नया रूल्स पास किया है। वहाँ पे 50% से ज़्यादा बाहर की आबादी नहीं रह सकती, खास करके इंडिया के लोग। और क्योंकि वहाँ पे भी अभी बेरोज़गारी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, और तो वहाँ के सिटीज़न से ज़्यादा भारतीय सिटीज़न लोग रहते हैं। और एक लास्ट में आपको अच्छी खबर एक बताते चलूँ कि एक मुस्लिम ने करीब 13 न कितना टन
गेहूं डोनेट किया है। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं हमें कमेंट में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह